आखिर किस पर बरसे मुख्यमंत्री थलापति विजय। आखिर किसको जमकर धो डाला तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय ने। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देखिए, आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं थलापति विजय, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो जिस फील्ड से आते हैं वो मनोरंजन फील्ड है, यानी एंटरटेनमेंट क्षेत्र है, और वहां से सीधा उन्होंने राजनीति में एंट्री ली है। लेकिन ये एक ऐसी एंट्री है मानो किसी हीरो ने फिल्म में एक्शन लिया हो और एक्शन किया हो। और जब इसी को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर होता है तो मौका मिला थलापति विजय को विपक्ष को करारा जवाब देने का। और जब उन्होंने करारा जवाब दिया तो विपक्ष वाले भी देखते रह गए। दरअसल इन दिनों तमिलनाडु में विधानसभा का सत्र चल रहा है, और विधानसभा के सेशन के दौरान ही जब विधानसभा में बोल रहे थे थलापति विजय, तब उस दौरान उन्हें मौका मिल गया विपक्षियों पर जवाब देने का। तब उन्हें मौका मिला उन सवालों के जवाब देने का जो सवाल लगातार विपक्षी दल उन पर उठाते नजर आ रहे थे। और ये सवाल था कि सीधा एंटरटेनमेंट फील्ड से जो एंट्री ली है थलापति विजय ने, उसे लेकर लगातार विपक्षी दल जो है वो थलापति विजय पर निशाना साधता नजर आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि भला कोई कितना ही सुन सकता है, क्योंकि एक लिमिट होती है सुनने की। और अब जब आपको मौका मिल जाए सवालों के जवाब देने का, तो आप उस मौके को चूकते नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ थलापति विजय के साथ भी। जब विधानसभा में थलापति विजय को बोलने का मौका मिला, तब उस दौरान उन्होंने उस निशाने पर भी जवाब दिया जो विपक्षी दल लगातार उन पर उठा रहा था, सवाल दाग रहा था। दरअसल थलापति विजय ने कहा कि लोग ऐसी बात करते हैं जैसे मैं शूटिंग से सीधे आकर मुख्यमंत्री बन गया हूं। देखिए यहां किस तरीके से आराम से सधी हुई भाषा में उन्होंने विपक्ष को जो निशाना साधता है विपक्ष, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को या फिर उन दलों को ऐसा लग रहा है कि मैं शूटिंग से सीधा आकर यहां मुख्यमंत्री बन गया हूं। ये सीधा और साफ साफ झूठ है, ये सिर्फ रील है, रियल नहीं है। यानी थलापति विजय ने विपक्षी दलों को जिस तरीके से ये जवाब दिया वो वाकई में देखने के लायक है। थलापति विजय ने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं शूटिंग करते करते सीधा यहां पर आ गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप ऐसी रीलबाजी कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहां आने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। दरअसल विधानसभा में मुख्यमंत्री थलापति विजय ने अपनी राजनीतिक सफर का बचाव करते हुए ये जवाब दिया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया है तब से ही वो विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। और विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इस बात को कहते रहे हैं कि थलापति विजय जो है वो तो सिनेमा में काम करते थे, वो बड़े पर्दे पर काम करते थे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। और ये एक तो तुक्का लग गया, यानी कि इसमें कोई मेहनत नहीं है। विपक्षी दलों के मुताबिक कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है, बल्कि वो तो फिल्मी पर्दे पर आते थे और सीधा आकर वो मुख्यमंत्री बन गए। और यही निशाना जो विपक्ष साध रहा था उस पर जवाब देने का, सटीक जवाब देने का काम थलापति विजय ने किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये सब रील के लिए ठीक है, रियल के लिए नहीं, क्योंकि लोग ऐसी बात करते हैं कि मैं सीधा शूटिंग से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने टीवी के पार्टी को अभिनेता की पार्टी कहकर मजाक उड़ाया। देखिए टीवी के, जो कि थलापति विजय की पार्टी है, और इस बार विधानसभा चुनाव जब हुए तो टीवी के का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जब उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छी खासी जीत उन्होंने हासिल की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर 35% वोट हासिल किए हैं। 35% वोट अकेले दम पर हासिल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी उस पार्टी के लिए जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं रहा है, जो नई नवेली पार्टी है। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो 35% अगर वोट हासिल कर लेती है तो ये बहुत बड़ी बात है। थलापति विजय के ये शब्द हैं, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर बाकायदा ये तमाम जवाब दिए हैं, क्योंकि लगातार वो सुन रहे थे कि विपक्ष के जो लोग हैं वो किस तरीके से टीवी के और थलापति विजय पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, कैसे उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर वो निशाना साधते रहे हैं, कैसे उनके सियासी सफर को निशाने पर विपक्षी दलों ने लिया है। और जब मौका मिला उन्हें विपक्ष को धोने का, तो देखिए जमकर
पर वो बरसते हुए नजर आए विपक्ष पर। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अपनी फिल्मों के जरिए मैंने भ्रष्टाचार और राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके कारण उनकी फिल्मों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले थलापति विजय जो है वो एंटरटेनमेंट फील्ड में थे और बड़े पर्दे पर हीरो के तौर पर वो काम कर रहे थे और कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक बड़े कैरेक्टर और एक बड़े हीरो के तौर पर उन्हें पहचान मिली तमिलनाडु में। ये मानिए कि उन्हें इतना ज़्यादा प्यार किया जाता रहा बड़े पर्दे पर, जब जब उन्होंने अभिनय किया, जब जब वो कोई फिल्म लेकर आए तो भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है तमिलनाडु में, और लोग इतना ज़्यादा उन्हें चाहते हैं, उनके काम को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उनके काम को क्यों पसंद किया जाता है, इसके पीछे की वजह जानते हैं आप क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि जब जब वो बड़े पर्दे पर कोई भी फिल्म लेकर आए हैं, वो आम जनता से जुड़े हुए हैं, वो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया है। और यही प्लस पॉइंट रहा जब राजनीति में एंट्री ली थलापति विजय ने और नई पार्टी का गठन किया। टीवीके की राजनीति में जब एंट्री होती है, तब लोगों ने उसी नजरिए से थलापति विजय को देखा। उन्होंने कहा जब बड़े पर्दे पर इस तरीके का अभिनय वो कर सकते हैं, आम जनता के बारे में सोच सकते हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर वो फिल्म बना सकते हैं, यानी कि वो आम जनता की पीड़ा को समझते हैं, वो आम जनता के मुद्दों को छूते हैं। और अगर हमने उन्हें मौका दिया काम करने का असल जीवन में, तो यकीनन वो काम करके दिखाएंगे। और यही बड़ी वजह रही कि इस बार चुनाव जब हुए तो टीवीके को 35% वोट मिला और थलापति विजय ने अच्छी खासी जीत हासिल की, क्योंकि लोकप्रियता जो बड़े पर्दे की थी वो धरातल पर भी उतरती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि 12 पार्टियों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु के लोगों की सेवा करना ही सभी का मकसद है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं भी यहाँ का नागरिक हूं और मैं लोगों की पीड़ा को, लोगों के दर्द को, लोगों के मुद्दों को भली भांति समझता हूं। और इसीलिए अगर कोई ये कह देता है कि मैं शूटिंग करते करते मुख्यमंत्री बन गया हूं, तो ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है, क्योंकि इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने कितनी मेहनत की है। आप सोचिए कि अगर कोई भी नेता आता है, जमीन पर काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, वो आपसे संपर्क करता है, तो इसमें इससे साफ हो जाता है कि वो इसके पीछे कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, कितना होमवर्क कर रहा है। वो भी तब जब हम खास तौर पर ऐसे चेहरे की बात करें जिनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं होता, वो किसी और फील्ड से राजनीति में एंट्री लेते हैं, उनके लिए ये राह और भी ज्यादा मुश्किलों भरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता कि कैसे राजनीति करनी है। लेकिन जब एक ऐसा चेहरा राजनीति में आता है जो सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आता है, और उन्हीं में से एक है थलापति विजय भी। क्योंकि देखिए, जब से वो सत्तासीन हुए हैं, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तमिलनाडु में और मुख्यमंत्री बने हैं थलापति विजय, तब से वो जनहित में ही फैसले ले रहे हैं। चाहे आप उनके शराब की दुकानें बंद करने वाला फैसला ले लें, या फिर आप महिला सुरक्षा के लिए जो महिला फोर्स की तैनाती की गई है, आप चाहे ये मुद्दा उठाकर देख लें, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को आप देख लें। ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में सरकार को इन पर काम करने के लिए बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन आप देखिए कि अभी तो ज़्यादा वक्त हुआ भी नहीं है सत्ता परिवर्तन हुए तमिलनाडु में, लेकिन छोटे से ही अपने सियासी टर्म में, छोटे से अपने कार्यकाल में तमिलनाडु की जो सरकार है, थलापति विजय मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हर रोज जो मीडिया रिपोर्ट सामने आती है, उन मीडिया रिपोर्ट को ही हम आप लोगों के सामने पेश करने का काम करते हैं, क्योंकि ये हमारा काम भी है। अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसे भी हम आपके सामने रखेंगे, और अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है तो उसे भी हम आपके सामने रखने का काम करते हैं। और थलापति विजय का भी छोटा सा कार्यकाल ये बताता है कि वाकई में जिस भरोसे और यकीन के साथ तमिलनाडु की जनता ने उन पर भरोसा करके उन्हें वोट दिया, जिताया, उस पर कहीं ना कहीं खरे उतरते नजर आ रहे हैं थलापति विजय। और आप सोचिए कि जब एक नेता दिन रात मेहनत करता है और अगर उसे ये सुनने के लिए उसके कानों में ये सुनाई देने लगे कि आप तो शूटिंग करते करते मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए हैं, तो
तो यकीनन उसे ठेस पहुंचेगी, यकीनन उसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वो दूसरे फील्ड से आए हैं, उन्हें कोई अनुभव नहीं है राजनीति का, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है। आपकी क्षमता होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप जनता के लिए कितना काम करना चाहते हैं। और ये चीज़ नज़र आ रही है थलापति विजय में भी, क्योंकि वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की बातें हो रही है, विपक्षी दल अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो इसमें सत्यता नहीं है, झूठ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने दिन रात कितनी मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं चलाई गई है, ये मेहनत का ही नतीजा है और जनता के प्रेम का नतीजा है, प्यार का, भरोसे का नतीजा है कि आज मैं यहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हूं। ऐसी ललकारते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया है ना थलापति विजय ने कि आप वाकई में आपका भी दिल खुश हो जाएगा। हालांकि देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर हो जाता है कि आप भी शायद नहीं समझ पाएंगे कि तमिलनाडु में जो बोली बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, शायद आप भी उससे फेमिलियर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं हमारे साथ जो तमिलनाडु से हैं, साउथ के राज्यों से हैं, तो आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा चंक हम आपके लिए लगा देंगे थलापति विजय का, जो वो बोल रहे हैं विधानसभा में कि किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब वो देते हुए नजर आए। पहले छोटा सा हम आपको यहाँ पर चंक सुनाते हैं, सुनिए। ஒரு சின்ன பையன் என்ன தேடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டானா, அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னாரா, அது ஒண்ணு இல்ல தம்பி, உங்க அப்பா இங்கதான் இருப்பாருன்னு சொன்னாங்க, அதான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்க உங்க அப்பாவையா காணோம்? இல்ல, அந்த எங்களுக்கும் நக்கலா நையாண்டியா சம்பந்தம் இல்லாத குட்டி கதை இதெல்லாம் எங்களுக்கும் பேச தெரியும். तो ये देखिए, ये जो जेस्चर नजर आ रहा है, जो एक्शन नजर आ रहा है, इसी से जाहिर हो जाता है। जो बॉडी लैंग्वेज आप देख पा रहे हैं थलापति विजय का, इसी से समझ में आ जाता है कि वो सदन के भीतर कैसे विपक्षी दलों के नेताओं को एक करारा जवाब जो है वो देते हुए नजर आए। जमकर उन्होंने विपक्ष के नेताओं को धोने का काम किया और यकीनन होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब खुद मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बलबूते आप यहां तक पहुंचे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और फिर ये कहा जाए कि आप शूटिंग करते करते पहुंच गए, यानी कि आप तो एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इसके पीछे कोई मेहनत नहीं की है। आप सिर्फ वहां हीरो थे, पर्दे पर आप अभिनय कर रहे थे और वहां से शूटिंग करते करते आप आराम से इस कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन देखिए, कहना आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। और यही वजह है कि जब ये बातें उन्होंने सुनी थलापति विजय ने, तो उन्हें ठेस पहुंची और यही कारण रहा कि जब उन्हें सदन में बोलने का मौका मिला तो उन्होंने करारा जवाब दिया है विपक्ष के नेताओं को। और ये जेस्चर और ये बॉडी लैंग्वेज बताता है कि किस तरीके से उन्होंने जमकर धोने का काम विपक्ष के नेताओं को किया है, जमकर वो बरसे हैं। कैसा लगा आपको ये करारा जवाब जो दिया थलापति विजय ने विपक्ष के नेताओं को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप भी इससे सहमत हैं, जिस तरीके का आरोप विपक्षी दल के नेता थलापति विजय पर लगा रहे हैं, या फिर आप मानते हैं कि थलापति विजय की मेहनत का ही नतीजा है और जनता के प्रेम का नतीजा है, भरोसे का नतीजा है कि वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और जिस तरीके का फैसला ले रहे हैं, वो वाकई में फैसला लेना किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होता, वो भी इतने छोटे टर्म में और छोटे से कार्यकाल के दौरान जो बड़े फैसले थलापति विजय सरकार ने लिए हैं। क्या रिएक्शन है, बताइएगा।